अभी कहाँ जा रहे हैं अग्निहोत्री जी? आप लग रहा है कहीं से कहीं जा रहे हैं आप। मैं इस समय कलेक्ट्रेट का जो कार्यालय है, जिलाधिकारी कार्यालय बरेली जा रहा हूँ। हाँ। उसी में जिलाधिकारी महोदय से मुझे वार्ता करनी है। हाँ। कि जो कल जो एक अप्रिय दुर्भावनापूर्ण जो है एक स्टेटमेंट बोला गया, एक जातिगत विरोध के आधार पे, और स्पीकर फोन पे जिलाधिकारी महोदय को कोई संदेश भेज रहा था कि इस पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर यहीं कैंप ऑफिस में बिठा के रखो और इसको निकलने मत देना। तो मैं ये पूछने आया हूँ। हाँ। कि ये मुझे बताएं, पूरे राष्ट्र को बताएं कि ये कौन, जो जिलाधिकारी महोदय से पूछा है तो कल जो 26 जनवरी 2026 को 7:30 शाम से लेकर 7:45 शाम तक किससे वार्ता हो रही थी, जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, तो मेरे लिए और पूरे सब समाज के लिए पंडित पागल हो गया है और इसको रात भर बिठा के रखो। यदि ये जोड़ रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अलंकार जी आप अपने आप को संत समाज से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो जो हम जान रहे थे, आप मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्यरत थे ना। ये लोगों को आंदोलित करने के लिए कर रहे हैं क्या आप? आप ये बताइए, जब किसी व्यक्ति को इस तरीके से जातिगत रूप से दुर्भावनापूर्ण ये बोला जा रहा है, इसका मतलब वो पूरे समाज को किस तरीके से देखता है, उसका नजरिया कैसा है। मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति की पहचान उजागर हो। ठीक है, उस व्यक्ति की पहचान उजागर मेरे नाम से बोला होता, सेकेंडरी मुद्दा है, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अलंकार जी आपके अहंकार की लड़ाई तो है नहीं। यही सबसे प्राइमरी मुद्दा है, उसी से आपको यही सबसे प्राइमरी मुद्दा है। सुनिए, यही सबसे प्राइमरी मुद्दा है। जैसे ही उसकी पहचान उजागर होगी, आपको समझ में आ जाएगा कौन जाति विरोधी व्यक्ति जो है ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, उसके पहचान तक इंतजार करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो इस्तीफा दिया है उस पर जरा आते हैं कि आखिर आपने इस्तीफा शंकराचार्य के मुद्दे पर दिया है या यूजीसी के मुद्दे पर दिया है? मेरे इस्तीफे में साफ साफ स्पष्ट है। एक तो प्रथम मैंने उसको इंगित किया है, जिसमें कि जो शंकराचार्य जी, जब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, जब माघ मेला जो है उसमें मौनी अमावस्या स्नान के दौरान उनके जो ब्राह्मण शीर्ष हैं, उनको चोटी पकड़ के स्थानीय प्रशासन ने लिटाकर घसीटते हुए पिटाई करी है। इसके अलावा जो वृद्ध जो सन्यासी हैं, उनको भी जो है लात घूंसों से पीटा गया है। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि जो सनातन संस्कृति का जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, जो चोटी शिखा, उसका इस तरीके से अपमान किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी अन्य धर्म या जाति के प्रति ऐसा अपमान कर सकते हैं आप? ठीक है, ये सबसे दो सवाल है मेरे। अब इसके बाद दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है, थोड़ा सा अगर आप रिक्वेस्ट कर दें, वो लोग नारेबाजी आसपास बंद कर दें तो आवाज आपकी साफ आएगी टीवी पर, क्योंकि आप ये कर रहे हैं तो देश भर में बात जानी चाहिए ना। दो प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न कि आपने कहा चूंकि साधु संतों को वहां पर पीटा गया, चोटी खींच के पीटा गया, तो ऐसे में जो आप अखिलेश यादव से इस वक्त संपर्क में है, उन्होंने भी इससे पहले अभी मुक्तेश्वरानंद पर लाठी चलाई थी। खुद उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि मुझे तो बहुत तोड़ा था उन्होंने, मैंने सरकार गिरा दी थी उनकी। तो अभी आप जो अखिलेश यादव से संपर्क में है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि उन्होंने भी पिटाई की थी उनकी सरकार ने भी। नहीं तो ये आप उनसे पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं तो अभी इस समय करंट एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। ये तो आप जब रहे होंगे तब आपको उनसे पूछना चाहिए था। यदि आपने नहीं पूछा तो मैं क्या करूँ? नहीं, पर आप उनके साथ कांटेक्ट में है या नहीं है? अखिलेश जी से आप टच में है ना? मेरे इस समय जो हम लोग मुहिम पे हैं, उसमें जितने भी दल हैं, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, और जितने भी किसान यूनियन, सवर्ण समाज के और ब्राह्मण संगठन, सब लोग इस समय हमारे टच में हैं। हम लोग सब एक साथ जो है बात भी कर रहे हैं। आगे हम लोग रणनीतियाँ तय करेंगे। इस समय जो सामान्य वर्ग है, करेक्ट जो एस्टेब्लिशमेंट की सरकार है, उससे अलग, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। इस समय ये सरकार अल्पमत में है। मुझे भारत के जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने गृह मंत्री जी अमित शाह जी और भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनसे बहुत सविनय अनुरोध है कि यहाँ उत्तर प्रदेश जो गवर्नर मैम हैं, उनसे रिपोर्ट लेके, अब क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है वो संविधान विरोधी है, संवैधानिक ढांचा जो है ध्वस्त हो चुका है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था को ही बहाल किया। अच्छा, अलंकार जी, इतने चुने हुए विधायक जो बैठे हुए हैं वो सब अल्पमत में आ चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ से खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं। अखिलेश जी का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं?
मैं तो किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ ना, मैं पर्सनल नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ इस समय जितने भी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाएं और जीत के दिखाएं, क्योंकि पूरी जनता आपके विरोध में है। इसीलिए कह रहे हैं जो संवैधानिक तंत्र है जो इस समय अल्पमत में है, इसलिए इस समय विफल हो चुका है। तुरंत ही संवैधानिक जो ढांचा जो ध्वस्त हुआ है, यहाँ पे जो है जो माननीय गवर्नर मैम है उनकी रिपोर्ट लेके माननीय राष्ट्रपति महोदया को तुरंत ही यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाकर आगे की कार्रवाई करनी। आप एक मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा आप संविधान पर चोट कर रहे हैं? क्योंकि एक मजिस्ट्रेट के निलंबन से या उनके इस्तीफे से एक सवाल तो सुनिएगा ना। आप निलंबन के बाद या आपके इस्तीफे के बाद आप ये कह रहे हैं कि एक पूरी सरकार को ध्वस्त करके और इमरजेंसी लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन। आप कल, मैं वही तो कह रहा हूँ, उस व्यक्ति की पहचान उजागर की जाए जो इस तरीके से जाति विरोधी बातें करता है, जो ये बोल रहा है कि पंडित पागल हो गया है। तो ऐसे में संवैधानिक ढांचा ध्वस्त हो चुका है। कौन है वो उच्च पद पे आसीन व्यक्ति जिलाधिकारी महोदय को आदेशित कर रहा है पंडित पागल हो गया? अरे मेरे नाम से भी बोला होता मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन वो एक पंडित पागल हो गया है, इसका मतलब उसके अंदर कितना एक जाति द्वेष भरा हुआ है। तो यहाँ कोई संवैधानिक तंत्र बचा कहाँ पे है? जब आपका जो कोर वोटर बैंक जो समान वर्ग है वो आपसे अब अलग हो चुका है। आपको पता नहीं है, देश भर में राज्य भर में विभिन्न जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है? नहीं, प्रदर्शन हो रहे हैं, पता चल रहा है, सब होता है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि इस वजह से कोई राष्ट्रपति शासन लगा दे। आप मजिस्ट्रेट के पद पे रह चुके हैं। मैं तो बस आपके विवेक पर थोड़ा सा आपका जवाब चाह रही थी। एक और प्रश्न है, जब आप मजिस्ट्रेट बने होंगे तो आपने शपथ ली होगी ना कि आप धर्म निरपेक्ष होकर काम करेंगे। ऐसे में सिर्फ हिंदू साधु संतों पर हमला हुआ इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया, क्या इस लाइन को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? तो आप एक काम करिए, मैं अधिकारी हूं, मैं अगर चोटी रखता हूं, अगर मैं रखता होता तो आप मुझे पीट के मेरी चोटी पकड़ के घसीटेंगे क्योंकि मैं अधिकारी हूं? आप बताइए, मेरी स्वतंत्रता नहीं है, मेरी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है? आप बताइए, क्या मैं चुप हो जाऊं? क्या अधिकारियों के स्वतंत्रता मिल गई है कि चोटी घसीट के मारेंगे? स्थानीय प्रशासन इतना, ये मतलब ब्राह्मणों का इतना अपमान करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? ये बताइए, मैं इसलिए नहीं मनाता किसी जातिगत जो है या धार्मिक जो है प्रतीक, मैं धार्मिक या जातिगत प्रतीक चिन्ह है, मैं ये बताइए कोई और अधिकारी किसी और धार्मिक प्रतीक चिन्ह पे हमला करता, अभी तक क्या होता उसका? पूरे राज्य में क्या आंदोलन हो रहा होता? आपने सिर्फ सनातन संस्कृति के जो प्रतीक चिन्ह है चोटी है उसको घसीट के कैसे बटुक ब्राह्मण को मारा है आपने? आपका स्थानीय प्रशासन मारा है, तो दूसरे वर्गों से क्या हम अपेक्षा करें?